your B? What's your plan? Loved you in December, left you in Jan. You're not me. You are out of my clan. How you doing, smarty pants man? Welcome to Big Bulletin with MC Stan. Sir! Hashtag Matribhasha, Peter, love you, bro. You feel me? I appreciate. I'm good. I'm lit. I'm sexy. I'm fit. क्या हाल है बंटाई? क्या रे लोग क्या राड़ा कर दे रहे हो भाई लोग? अरे अपुन का डुप्लीकेट भी बैठेला है भाई। ए नकली डॉपलगैंगर, तेरे को शर्म नहीं आती मेरे को कॉपी करता है? असली कौन है नकली कौन है इधर ही फैसला होएगा। चलो उठो उठो, फुटास की गोली खा लो, सोफे से तशरीफ उठा लो, अभी खड़ा होए के बराबर सुनने का। कहते हैं आईना कभी झूठ नहीं बोलता ब्रो। बात समझ में आई ना? तू हंसता ऐसे जैसे आई ना। जैसे जैसे मैं करता हूँ ब्रो वैसा वैसा फॉलो करने का। ऐसा करके दिखा, ऐसा करके दिखा, फिर ऐसा करके दिखा, ऐसा करके दिखा, ऐसा 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 ऐसा। अरे बाप, ये तो डिट्टो मेरे जैसा कर रहे है। तू तो गैंगस्टर है भाई, लेकिन अब जो मैं करेगा वो ये नहीं कर पाएगा ब्रो, क्योंकि अपन ओजी है। ये डुप्लीकेट वाला कभी स्टैंड नहीं ले सकता है, लेकिन अपन ले रहा है। तू भी अपन के जैसा बन ब्रो, स्टैंड लेना सीख। अब तू वो करके दिखा जो तू सबसे अच्छा करता है। चल जा, वापस जाके चुपचाप बैठ। और सुन ले प्रियंका, शालीन, अंकित, पूरा ग्रुप सुन ले। अपन के दोस्त लोग साजिद, अब्दू, निमृत, शिव से किसी ने ये चाली करी तो अच्छा नहीं होगा। निमृत को कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या हो गया अगर रानी बनके फेर नहीं खेलती है? क्या हो गया रानी बनके धोखाधड़ी करती है? 4 पे कांटे को 7 पे बता के बिंदा सीडिंग करती है। दोस्त है, उनकी दोस्त है, कोई फालतू नहीं बोलेगा। ए अर्चना शेमड़ी, तू भले ही अब्दू को साजिद का चमचा समझती है, लेकिन भाई है अपन का दोस्त। और साजिद सर के खिलाफ तो एक भी वर्ड नहीं सुन सकता मैं। भले ही साजिद सर इस घर के मास्टर माइंड है, माइंड गेम खेलते हैं, लेकिन वो ऐसा मास्टर प्लान बनाते हैं कि खुद को भी प्लान नहीं बताते कि कहीं सीक्रेट रिवील ना हो जाए। एक इस कोने में ऐसा तकिया लेके चुपचाप सुमड़ी में बैठे रहते हैं। कोई इनके साथ रहा नहीं करेगा, नहीं तो अब उन खोपचे में जाके उसको अंटा सी होली दे देगा। शिव को भी कोई कुछ नहीं बोलेगा तो क्या हुआ, चाले चलता है, दिमाग लगाता है, बाहर की चीजें बोलकर उकसाता है तो क्या हुआ। 100 में 99% बुरा है, 1% तो अच्छा है। लेकिन तुम सब हटिंगबाज का ध्यान 1% पे तो जाएगा नहीं। अंकित बैकग्राउंड में दिख रहा था शिव से बोलते हुए कि मेरे को मुद्दे के बीच में मत लाओ। तेरी जगह प्रियंका होती तो बोलती मेरे को मुद्दे से मत हटाओ। ये तो एम्बर हर्ड और जॉनी डेप की लड़ाई में भी टांग लड़ाने की सोच रही होंगी कि इधर कैमरा ऑन है, इधर आ जाती हो, वायरल हो जाओगी। शेमड़ी। सौंदर्या ने 40 लाख की रिंग पहन रखी ली है, अपन की तो 10 भी 40 की नहीं है। अब समझ में आइला है दूसरे कंटेस्टेंट की तरह सबके बीच उंगली काई को नहीं करती। उंगली करेंगी तो अंगूठी अंदर रह जाएगी और उंगली बाहर। समझा क्या? दिमाग की बात है, सोचने का फुर्सत में। बिग बॉस के प्राइज मनी से जास्ती अब सब लोगों को सौंदर्या की अंगूठी पे नजर है। और सौंदर्या तू चाहती थी ना कि अंगूठी के बारे में कोई बात न करे, तो अपन नहीं करेंगे। ये भी नहीं बताएंगे कि अंगूठी 40 लाख की है। ये भी नहीं बताएंगे कि तूने श्याम ज्वेलर से अंगूठी बनवाई। पुखराज पे अमेरिकन डायमंड की परत चढ़ाई है। वैसे बोले तो पुखराज लकी तो है, वरना नकली आलमंड मिल्क पी के कौन जिंदा रहता है ब्रो। टीना, तुम्हें अलग से रानी बनने की क्या जरूरत है ब्रो? तुम्हारा ऑलरेडी दास है ना। क्यों शालीन? दास कौन होगा इसका? आई फील यू ब्रो। लव यू ब्रो। यू फील मी? आई अप्रिशिएट इट। टीना, तेरे को शिव ने डियर बोला तो तेरे को बुरा लगा। बिग बॉस में ऐसा ही होता, सीधी बात समझ में नहीं आती, सबको उल्टी बात समझ में आती है ब्रो।
उस दिन शिव ने टीना को डियर बोला तो समझ नहीं आया, पर किसी ने गंदी औरत बोला तो तुरंत समझ में आ गया। क्यों शिव? यहां कोई किसी पर एहसान करे, उसको नॉमिनेट करने के बजाय तो पंटर थैंक यू नहीं बोलता, उल्टा बोलता ये अपन के टैलेंट की वजह से बजाय हक से। क्यों साजिद? हाथ से पीठ पर शाबाशी दो तो समझ नहीं आता, वही छात एक दूसरे पे उठा दो तो समझ में आता है। क्यों शालीन? सौंदर्य डेंटिस्ट थे, मैं अक्कल दाढ़ निकलवाने गया था, लेकिन उसने सिर्फ दाढ़ निकाला, बोली अपन अक्कल का कोई काम करती नहीं। पूरा सीजन गवाह है। बिग बॉस ने इतनी बार बोला कि इंग्लिश में बात नहीं करने का तो नहीं करने का, बिकॉज हिंदी इज आवर मातृ टंग। Why don't you comprehend this very simple, basic, elementary thing? I have told this to you explicitly, succinctly, specifically, repeatedly, categorically not to speak in English. Next time when you speak in English and break the norms and rules of the game, you will be chided, berated, admonished and penalized. This is not done. I am fed up till my eyebrows. Shamedy लोग क्यों बोलते हो? Okay. I appreciate. You feel me, bro? You feel me? वैसे इंग्लिश से हिंदी करना कितना आसान है, आज MC स्टैन सिखाएंगा तुमको, बंटाई लोगों को। आजा। से टीना ने बोला दिस हाउस इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। इसकी हिंदी नहीं आती तेरे को? अरे सिंपल है, ये मकान मेरी नसों पे चढ़ रहा है। प्रियंका अगर निमृत को बोले गेट लॉस तो गेट लॉस की हिंदी कितनी सिंपल है, बोले तो गेट लॉस खो जाने का। अपन को बाहर किसी ने बोला था गेट लॉस, तब से घर में अपन खोया खोया रहता है। अभी शालीन घर से बाहर निकलकर टीना को बोलेगा स्टे इन टच, तो उसका मतलब मेरे को छूते रहा करो, अच्छा लगता। अर्चना तूने बाल उगाने का नुस्खा बताया कि ट्रक के साइलेंसर पे जमा कालिक सर पे लगा लो तो बाल आ जाते, लंबे हो जाते। जी किसको लगता है वो तूने अपनी जीभ पे लगा ली, जुबान लंबी हो गई। उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री एंड योर हिस्ट्री इज वेरी लॉन्ग, वेरी लाउड, वेरी फनी। वैसे मेरे पास भी कुछ रापचिक नुस्खे हैं, अंकित को मैं एक नुस्खा देना चाहूंगा, सुन ले भाई दिमाग खोल के। प्रियंका की जूठी दाल और अर्चना के थोड़े जूठे चावल मिक्स करके खिचड़ी बना के खाने का तो अंदर से एक माइक उगेगी। फिर देखो आवाज तेज हो जाएंगी, लेकिन इस खिचड़ी के साइड इफेक्ट्स भी हैं ब्रो। जब भी बोलो वही लोग कान में उंगली कर लेंगे। टीना तेरे को कैप्टन बनने का अपन एक नुस्खा बता रेला है जी। पहले किसी पे हाथ उठाने का और बिग बॉस से एलिमिनेट हो जाने का, फिर बाहर आकर एक ऑटो पकड़ने का और सीधा जुहू चौपाटी जाने का। वहां तेरे को एक शिप खड़ा मिलेगा, उसके अंदर जाके उसके कैप्टन को धक्का देने का। नाउ यू आर द कैप्टन। क्योंकि घर में तो मुश्किल रख लेना है अपन को, समझी? शेमड़ी। अर्चना तू घर में क्या क्या नुस्खे देना चाहेगी जिससे इस घर में किसी का भला हो जाए? अर्चना बता। मैं शालीन को नुस्खा मैं शालीन को नुस्खा दूंगी। नुस्खा दे, जो भी साइलेंसर से कुछ भी दे लगा के, कुछ भी कर, पर नुस्खा दे। मैं नुस्खा देना चाहती हूँ कि सुबह सुबह शहद खाले पानी में डाल के, जिससे कि उनकी आवाज ना, ये जो इतनी लाउड होती है ना, वो कम हो जाए। तो मैं उनको ये नुस्खा देना चाहती हूँ। हाँ अर्चना। हाँ। वैसे सब बाहर पूछ रहे थे कि कल टीवी पर जिस्म 4 का ट्रेलर देखा। मैंने बोला अरे वो जिस्म 4 नहीं है ब्रो, बिग बॉस में हर कोई बिना कपड़े के घूम रेला था। अब्दू और शालीन सब टॉपलेस थे। पहले तमीज नहीं दिखाते थे, अब कमीज भी नहीं दिखाते। शालीन बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता ब्रो। अर्चना को बॉडी मेरी ही पसंद आई थी। क्यों पसंद आई थी अर्चना बताओ? मेरी बॉडी की 3 बेस्ट क्वालिटीज बताओ, खड़े होकर मेरी तारीफ करो। मैं भी जाऊं ऐसा क्या मेरे पास जो मेरीज को नहीं मालूम। उस बॉडी में जो मासूमियत थी ना सर, और जो ओरिजिनल था वो एक अलग था सर, और जो दूसरों की उसमें सिर्फ फेक चीजें डाली हुई है, अंदर प्रोटीन, स्टेरॉइड बहुत सारी चीजें। तो सर उसकी बॉडी बिल्कुल वर्जिन टाइप थी। शालीन तू टीना के लिए प्रोटेक्टिव है, बोले तो रक्षा करता है ब्रो,
और तुम लोगों का बॉन्ड भी अच्छा है, मतलब बंधन भी है, तो हुआ ना रक्षाबंधन। इसमें टीना ने तेरे को भाई बोल के क्या गलत किया भाई? नॉर्मल लोग फ्रेंड जोन होते, तूने कुछ फ्रेश दिखाया, सौंदर्या से फ्रेंड जोन हुआ, टीना से ब्रो जोन हुआ, और सुम्बुल से तो डैड जोन ही हो गया। इतना ये जोन करेंगे तो ओ जोन से बाहर जाएगा। शालीन बिग बॉस के घर में चाहता था कि स्पॉटलाइट में दिखे, लेकिन जब लाइट पड़ी तो अंदर से स्पॉट दादा निकला। लड़कों के आगे सबका दादा बनता है, लड़कियों के आगे स्पॉट दादा, चाय लाने का, पानी देने का, पैर दबाने का, खाना खाने का। खैर, कब तक मैं असली स्टैंड बोलता रहेगा, नकली स्टैंड तुम अब्दू और निमृत पे रैप करके दिखाओ, अभी पता चल जाएगा कौन असली है कौन नकली। मैंने बोला अब्दू को शब्दू, फिर अब्दू ने निमृत को बोला रख दू, पर उसने रखा नहीं, लेकिन वो बोली मैं तुम्हें मेरा सगा नहीं, तू बोला कद्दू। बू बू बू, ये मजा नहीं आया, कद्दू अब्दू अब्दू मजा नहीं आया। अब मैं करके दिखाता हूँ, पलट जा अपनी बात से तो मुड़ जाओ जुबान से। बिग बॉस के घर में तू कैसे जीत पाएगा, ट्रॉफी कैसे पाएगा, पीठ पर अपने दोस्त से खंजर तू भी खाएगा, जितना तुमने सोया है उतना सजा पाएगा, मेरे जैसा दुबला पतला तुझको न मिल पाएगा। टीना से इजाजत लेने दे, स्पॉट दाता शालीन को होने दे, सौंदर्या से फ्लर्ट भी करने दे, सुम्बुल भी नहीं अब घेरे में, क्यों? क्योंकि शालीन भाई बन जाएगा, सैया बनने आया था वो भैया बन के जाएगा। शालीन भाई बन जाएगा, सैया बनने आया था वो भैया बनकर जाएगा, भैया बन के जाएगा। आया है अब्दू घर में खुद की मेहनत से है, लेकिन ठहरा यहाँ साजिद की रहमत से है। 40 लाख की अंगूठी पंगे में है, घर में फंसते सब यहाँ दंगे में है। इजाजत की, हिमाकत की, शामत की है, बिग बॉस की अदालत की, प्रियंका से है चाहत की, साजिद के घबराहट की, शालीन के इबादत की, टीना के है आफत की, क्यों? सौंदर्या की अंगूठी पर इनकम टैक्स आएगा, 40 लाख की अंगूठी पर जीएसटी लग जाएगा। प्रियंका की आवाज भी फौलाद सी है, प्यार में ये औरत बर्बाद सी है, इसकी बात मानो तो रहती देवी सी है, वरना प्रियंका बन जाती जल्लाद सी है। अब्दू जपता दिन रात बस निम्मी निम्मी, चॉकलेट से भरा अब्दू का टम्मी टम्मी, अर्चना भेजा खाती है यम्मी यम्मी, सबको ये उठाती जैसे मम्मी मम्मी। मुझे समझ में नहीं ये आता है, अंकित कहाँ खो जाता है, पलक झपकते ही ये कोने में सो जाता है, क्यों? क्योंकि अंकित आंख झपकाएगा, वो म्यूट पर ही आया था और म्यूट पे ही जाएगा, म्यूट पे ही जाएगा, म्यूट पे ही जाएगा। शालीन के घर में जैसे चलती मनमौजी है, सौंदर्या में दिखती उसको गदरीली भौजी सी है, निमृत की कैप्टनसी में हो रही हौच-पौच है, टीना से परमिशन लेके शालीन जाता शौच है, निमृत और शिव ने ऐसी बात ठानी है, टीना को नहीं बनने देना घर की रानी है। अब दोगले से खेलेंगे, हर कंटेस्टेंट को छेड़ेंगे, हम बिना सेंस के बोलेंगे, राजा की गद्दी छीनेंगे, नकली दूध भी पी लेंगे, मतलब बना अब छीनने में, क्यों? क्योंकि अपना राशन आएगा। निमृत रानी है तो फ्रेंड्स को बचाएगा, अपना राशन आएगा। टीना कैप्टन बनेगी ये फ्यूचर ही बताएगा, अर्चना की किसी से ज्यादा नहीं बनती, इसकी बिग बॉस के घर में एक लौती खिसकी, अर्चना की साजिद पर रुकी अब बकैती है, दूसरे के थाली से करे रोटी की डकैती है, घर वालों के साथ साथ बिग बॉस से भी लड़ती है, औरों का माथा गर्म करके खुद ठंडे पानी से डरती है, कभी प्रियंका के कमरे से कभी घर से बाहर निकाली जाती है, शोर शराबे का पर्यायवाची अर्चना बोली जाती है, क्यों? क्योंकि सोचा ना था ऐसा दिन आएगा, शेखर सुमन MC स्टैंड बन जाएगा, ऐसा दिन आएगा, शेखर सुमन MC स्टैंड बन जाएगा, 80,000 के जूते में तेरा घर जाएगा, I appreciate you, feel me bro, thank you. चल ले नकली स्टैंड, अब मेरे को भटकने का है, तुम शेवड़े लोग अपना अपना ध्यान रखने का, सब रावस रहने का और अपनी छपरी वाला जारी रखने का, एकदम डिंग डोंग। सो पीस आउट ब्रो, हिंदी मातृभाषा, अलोहा, हक से, लव यू।